नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। एक तरफ चीन और ताइवान का तनाव चल रहा है, दूसरी तरफ भारत और चीन का तनाव चल रहा है। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे देशों में तनाव चल रहा है, जहाँ पे कि चीन ने जा करके कर्ज दे करके कर्ज के ट्रैप में छोटे देशों को फंसाया है। लेकिन वहाँ युद्ध की नौबत नहीं है, वहाँ तो उपनिवेश बनाने जैसी स्थिति है। जो युद्ध की नौबत है, जहाँ के बारे में हम और आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और ये शुरुआत हुई कल। अब दिक्कत इसमें यह आ रही है कि टर्की इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। यदि वो हस्तक्षेप आगे भी जारी रखता है तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। क्या है पूरा मसला, इसको समझते हैं। देखिए, रूस से कई देश अलग हुए थे, उसी में से दो देश हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो वहाँ पे एक इलाका है नागोर्नो कारबाख। तो कारबाखा जो नागोर्नो इलाका है, ये डिस्प्यूटेड इलाका है, 4400 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। पहले इस पे अजरबैजान का कब्जा था 1994 तक। लेकिन यहाँ पे जो जातीय गुट है, उन्होंने अपने को 91 से लेकर 94 के बीच में वहाँ से स्वतंत्र घोषित कर लिया और ये आर्मेनिया में मिल गए। अब यदि टेक्निकली देखेंगे तो अजरबैजान का जो दावा है वो अपनी जगह पे है कि हमारा इलाका है, लेकिन वो उस पर वास्तविक नियंत्रण जो है वो आर्मेनिया का हो गया, क्योंकि जो वहाँ पे जातियों का ग्रुप है, आप उसे ग्रुप बोलिए, कुनबा बोलिए, जो भी बोलिए, वो अजरबैजान के साथ नहीं जाना चाहते। अब 27 सितंबर यानी कल रविवार को क्या हुआ कि इस इलाके में अचानक बमबारी शुरू हो गई, तो इसमें सिविलियन भी मरे हैं। 16 से 23 लोगों के मारे जाने की खबर है और 100 लोग घायल हुए हैं। अब ये जो 4400 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और इसमें ये जो आर्मेनिया है, ये कह रहा है कि तो हमारा है। इसने 1991 में यहाँ के लोगों ने अपने को आर्मेनिया का हिस्सा घोषित किया था और 94 में अजरबैजान के नियंत्रण से ये बाहर निकल गए थे। तब इसको लेकर के झड़प भी हुई थी, युद्ध भी हुआ था। अब आर्मेनिया के पीएम जो हैं वो है निकोलस और अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव। तो आर्मेनिया में जो है ज़्यादातर क्रिश्चियन है और अजरबैजान में मुस्लिम है। तो जो अजरबैजान है इसका जो है फेवर कर रहा है टर्की। तो टर्की ने जैसे ही इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की तो आर्मेनिया के पीएम जो निकोलस, उन्होंने वार्निंग दी कि यदि टर्की ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया तो ये युद्ध यहीं नहीं रुकेगा, आगे तक जाएगा। आर्मेनिया का कहना है कि उसने जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया है अजरबैजान को, और अजरबैजान भी यही कह रहा है, चूँकि सिविलियन इलाके में हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्मेनिया के यदि ये इलाका है तो इसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। फिर इसके जवाब में उसने उसके जो जेट हैं और जो टैंक है उसको नुकसान पहुंचाया है। अब विश्व इसको लेकर के चिंतित हो उठा है। चिंतित होना इसलिए स्वाभाविक है कि अभी भी लड़ाई जारी है। रूस ने कहा है कि यदि दोनों देश कहें तो हम दोनों देशों से बात की है, रसिया ने, हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं, चूँकि रूस से ही ये दोनों देश अलग हुए हैं। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है। जो बिडेन और ट्रंप आपस में भिड़े हुए। जो बिडेन ने कहा कि तत्काल ट्रंप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इस युद्ध को रोके, नहीं तो ये यदि युद्ध आगे बढ़ता है तो फिर खतरनाक रूप ले सकता है। इसी बीच में और भी देश जो है इसमें बोले हैं और कहे हैं कि तत्काल इसको रोकना होगा, नहीं रोके तो मामला आगे बढ़ जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है वो टर्की की वजह से हो रही है। टर्की जो है यदि बयानबाजी करता है या इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है अजरबैजान की तरफ से, तो आप समझिए कि फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा। तो कहाँ तो भारत और चीन के तनाव को लेकर के या भारत और ताइवान के तनाव को लेकर के दुनिया चिंतित थी कि किसी तरीके से दोनों देश आप अलग अलग अपनी सीमाओं के विवाद को सुलझा लें। ये इन दो बड़े देशों में यदि युद्ध छिड़ता है भारत और चीन में तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, फिर तो ये कहीं विश्व युद्ध का अखाड़ा ना बन जाए। तो भारत और चीन ने तो फिर भी समझदारी दिखाई। अभी भी चीन भारत का हिस्सा दबा के बैठा हुआ है, फिर भी भारत चीन के साथ बात कर रहा है कि बातचीत से समस्या को सुलझाएं। लेकिन इस बीच ये दोनों देश भिड़ गए हैं और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और